हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं संडे जीनियस मोटिवेशन मंत्र। मित्रों, दुनिया में बहुत खोज हुई है जिससे सबका भला हुआ है। इतिहास में कुछ ऐसी खोज थी जिनसे व्यापार को बहुत फायदा प्राप्त हुआ है। ऐसी ही एक खोज थी यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की। इसकी खोज की थी प्रसिद्ध नाविक वास्को डी गामा ने। उनकी यह खोज भारत और उनसे संबंध रखने वाले देशों के लिए किसी बेशकीमती चीज से कम न थी। तो देर किस बात की मित्रों, आइए विस्तार से जानिए वास्को डी गामा एक खतरनाक समुद्री यात्रा में कैसे ढूंढा भारत का रास्ता। मित्रों, इस सेशन में हम लोग वास्को डी गामा के प्रारंभिक जीवन के तथ्य, पहली समुद्री यात्रा में उनकी खोज और जब वे कालीकट पहुंचे तो वहां की स्थिति, और वास्को डी गामा की दूसरी समुद्री यात्रा तथा वास्को डी गामा की तीसरी समुद्री यात्रा तथा वास्को डी गामा की मृत्यु इत्यादि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अंत तक बने रहें, सेशन काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। मित्रों, प्रसिद्ध खोजकर्ता वास्को डी गामा के शुरुआती जीवन और जन्म के मद्देनजर राय अलग अलग है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 1460 में और कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 1469 में पुर्तगाल के अलेंटेंजो प्रांत के समुद्री तट पर स्थित साइनेस के किले में हुआ था। वास्को डी गामा के पिता एस्तेवाओ दा गामा भी एक महान खोजी नाविक थे। उनके पिता को पुर्तगाल के ड्यूक के यहाँ सूरवीर अर्थात नाइट की उपाधि मिली थी। वहीं बाद में वास्को डी गामा ने अपने पिता के व्यापार में रुचि लेना शुरू कर दिया और वे समुद्री यात्रा के लिए जा रहे जहाजों की कमान भी संभालने लगे। मित्रों, उन्हें वास्को दा गामा और वास्को डी गामा दोनों के नाम से जाना जाता है। मित्रों, 8 जुलाई 1497 को भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार वास्को डी गामा अपने 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ साउथ अफ्रीका के लिस्बन पहुंचे। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम साइज के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे। मित्रों, जहाजों का वजन लगभग 120 टन था एवं उनका नाम साओ रेफेल और साओ गैब्रियल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। अपनी पहली समुद्री यात्रा की खोज के दौरान 15 जुलाई को वे कैनरी द्वीप पहुंचे और 26 जुलाई को उनका बेड़ा केप बर्डे द्वीप के साओ टियागो पर पहुंचा था। इसके बाद वास्को डी गामा ने गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के दक्षिणी अटलांटिक से होते हुए एक घुमावदार रास्ता अपनाया और वे इस तरीके अपने विशाल बेड़े के साथ 7 नवंबर को सांता हेलेना खाड़ी पहुंचे। मित्रों, 16 नवंबर को मौसम में अत्यंत खराबी और तेज तूफान के चलने के कारण यात्रा को नवंबर तक रोक दिया गया। इसके बाद वास्को डी गामा ने मोस्ले की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया। यहाँ उन्होंने एक द्वीप पर अपना सामान रखने वाले जहाज एवं पेड्राओ गाड़ा को अलग अलग होने के लिए कहा। वे 11 जनवरी 1498 को नटाल के तट पर पहुंचे। इसके बाद वास्को डी गामा अपने इस बेड़े के साथ नटाल और मोजाम्बिक के बीच एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने रियो दा कोबर नाम दिया। मित्रों, इसके बाद वह आधुनिक मोजाम्बिक के क्लिमे नदी पर पहुंचे, जिसे उन्होंने रियो डोस बोन्स सिनाइयस नाम दिया था। वहीं इस अभियान में जहाज दल के कई मेंबर विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग से पीड़ित होने लगे, जिससे 1 महीने तक यह अभियान रुक गया और 2 मार्च को बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पहुंचा।
इस द्वीप में वास्को डिगामा को अरब के व्यापारियों के साथ उनके व्यापार के बारे में जानकारी हासिल हुई। वहां पर सोने चांदी और मसालों से भरे 4 अरबी जहाज भी खड़े थे। मित्रों, मोजाम्बिक के शासक प्रेस्टर जॉन ने वास्को डिगामा को 2 पोत चालक भी उपलब्ध कराए। इस अभियान दल ने 14 अप्रैल को मालिंदी में पहुंचा, जहां पर भारत के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित कालीकट का रास्ता जानने वाले एक चालक को अपने साथ ले आया। इस महासागर में उनका बेड़ा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम के तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां पर वास्को डिगामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। मित्रों, उस दौरान कालीकट भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। 3 महीने तक यहाँ रहने के बाद कालीकट के शासक के साथ कुछ मतभेदों के चलते वास्को डिगामा तथा उनके सदस्यों को कालीकट छोड़ना पड़ा। वहीं इस दौरान वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज की खबर भी फैलने लगी, क्योंकि वास्को डिगामा ने यूरोप के व्यापारियों, सुल्तानों और लुटेरों के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज किया था, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने की मंशा से यूरोप के कई राजा और व्यापारी आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी की। मित्रों, यही नहीं, पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी भारत आने लगे। हालांकि इसके बाद वास्को डिगामा मालिंदी के लिए निकले और 8 जनवरी 1499 को वे मालिंदी द्वीप पहुंचे। अरब सागर को क्रॉस करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लग गया। इस दौरान उनके अभियान दल के कई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, मालिंदी पहुंचने पर उनके अभियान दल की संख्या बेहद ही कम रह गई थी, जिसकी वजह से साओ राफेल जहाज को जला दिया गया। इस तरह वास्को डिगामा ने वहां पर भी अपने एक पेड्राओ को गाड़ा। वे 1 फरवरी को मोजाम्बिक पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना आखिरी पेड्राओ स्थापित किया। अचानक समुद्री तूफान की वजह से साओ गैब्रियल और बेरियो दोनों अलग अलग हो गए। बेरियो करीब 10 जुलाई को पुर्तगाल की ट्रेगोस नदी पर पहुंचा, जबकि साओ गैब्रियल ने एजोर्स के दर्सीरा द्वीप के लिए अपनी यात्रा जारी रखा और 9 सितंबर को लिस्बन पहुंचा। मित्रों, 1502 में वास्को डिगामा ने एडमिरल के रूप में करीब 10 जहाजों का नेतृत्व किया, जिसमें हर जहाज की मद के करीब 9 बेड़े थे। अपनी दूसरी समुद्री यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 14 जून 1502 को वास्को डिगामा का यह बेड़ा पूर्वी अफ्रीका के सोफला पोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद वे दक्षिण अरब तट का चक्कर लगाने आए गोवा पहुंचे। वहीं दक्षिण पश्चिम भारत के कालीकट के उत्तर में स्थित कन्नौर पोर्ट में वे अरबी जहाजों को लूटने के इंतजार में रुके। इस दौरान उन्होंने माल से लदे अरबी जहाज का माल जब्त करने के बाद उसमें आग लगा दिया। मित्रों, यह वास्को डिगामा के व्यावसायिक जीवन का सबसे काला और सबसे भयावह और दिल दहलाने वाला कुकृत्य था। मित्रों, कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन के दुश्मन कन्नौर के शासक के साथ एक संधि के बाद वास्को डिगामा का अभियान कालीकट के लिए रवाना हो गया। मित्रों, इसलिए जमोरिन ने वास्को डिगामा से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वास्को डिगामा ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर वास्को डिगामा ने पहली पोर्ट से सभी मुस्लिमों को निकालने की धमकी भी दी और फिर पोर्ट पर जमकर कुकृत्य किया। यही नहीं, वास्को डिगामा ने जहाज पर अपना सामान बेचने आए करीब 38 हिंदुओं मछुआरों को भी जान से मार डाला।
इसके बाद पुर्तगाली अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोचीन के पोर्ट पहुंचे और यहाँ के शासक जो कि जमोरिन के दुश्मन थे उनसे संधि कर लिया। इसके बाद पुर्तगालियों का कालीकट के पास एक युद्ध हुआ जिसके बाद उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे 1503 में पुर्तगाल वापस लौट गए और अपने साथ काफी धन संपदा ले गए तथा साथ ही मसाले भी ले गए जो वहां पर काफी उच्च कीमतों पर बेचकर अपने आप को धनवान बना लिया। मित्रों, वहां करीब 20 साल रहने के बाद फिर से भारत आए। इसके बाद किंग जॉन तृतीय ने 1524 में उन्हें भारत का पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया। फिर सितंबर में गोवा पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने यहाँ कई प्रशासनिक कुप्रथाओं को समाप्त भी किया। वास्को डी गामा अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान मलेरिया की चपेट में आ गए थे, जिसके वजह से 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में 55 या 56 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन में जहां से उन्होंने अपने भारत यात्रा की शुरुआत की थी वहां पर उनका स्मारक भी बनाया गया है। वास्को डी गामा की पत्नी का नाम कैटरीना द अतेड़ था। उनके 6 लड़के थे और 1 लड़की थी। मित्रों, यदि वीडियो हमारी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।